चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है सी में, जो एरे ऑफ कलेक्शन है, ठीक है, या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, इसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं आप, इसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका कैसे है, इसके लिए वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग जब स्टोर करते हैं तो इसके लिए हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं वो एरे होता है एक प्रकार का। जैसे यहाँ पर एरे का हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले कि यहाँ पर एरे नेम होता है और उसके बाद एरे का यहाँ पे सिंबल होता है, ठीक। तो चूँकि सी में स्ट्रिंग टाइप नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इसका टाइप क्या होता है, कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर का मतलब होता है कि उसी से ये स्ट्रिंग बनी हुई है। यानी कि अगर हम ये बोलें कि इसका जो टाइप है वो कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ग्रीटिंग्स नाम के एरे में पड़ा हुआ ये वर्ड है, पड़ा हुआ ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है। और जो एरे होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है उसका। यानी कि इसका जो एरे होता है उसका जो पहला जो कंटेंट होता है या फिर पहला टेक्स्ट या फिर पहला कैरेक्टर वो जीरो इंडेक्स पे होता है, उसके बाद 1 इंडेक्स, उसके बाद 2 इंडेक्स, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हर एक कंटेंट जो होता है एक कैरेक्टर है, उसका टाइप क्या है, कैरेक्टर। वही यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि अगर इसको एरे में डाला गया है तो इस एरे वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रीटिंग्स, यानी ग्रीटिंग नाम का एरे है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है। और ये वैल्यू किस फॉर्म में है, कैरेक्टर के स्ट्रिंग के रूप में है, यानी कि इंडिविजुअल इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो उसी टेक्स्ट या कैरेक्टर का टाइप ही यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसका जो यहाँ पर आप इसको जब स्टोर करते हैं तो हम लोग एक एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है। वी क्रिएट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टू मेक अ स्ट्रिंग इन सी। सी में जब भी हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमें एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाना पड़ता है। तो इसको कम्प्लीटली क्या बोलेंगे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि इस वैल्यू को जो कि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी किसी भी स्ट्रिंग यानी किसी भी वर्ड को हम जब डबल कोट में लिखते हैं हम लोग, तब वो स्ट्रिंग बन जाती है या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होती है। इसको हम लोग स्टोर करते हैं एक एरे में। एरे में स्टोर करेंगे यानी कि आपको एक एरे का नाम भी यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ पर एरे का सिंबल होता है। तो ग्रीटिंग्स नाम के एरे में आपने इस स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया, ठीक है। और चूँकि ये एरे है इसलिए इसके हर एक इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो किस टाइप की होगी, कैरेक्टर टाइप की होगी, इसलिए यहाँ पर इसका टाइप लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई जो स्ट्रिंग टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक। इसको हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग को तो हम लोगों को एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाना पड़ता है। ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब ये ऐसा एरे है जिसमें कैरेक्टर्स शामिल हैं। आपको दिख रहे होंगे HELLO, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। और इनका टाइप भी जो इंडेक्स पे जो एक एक टेक्स्ट बैठा हुआ है वो किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है। इसलिए एरे ऑफ कैरेक्टर्स की मदद से हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। अब चूँकि ये एरे है इसका मतलब है कि हम लोग इसको प्रिंट भी कराना चाहेंगे तो प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर एरे का नेम लिखना होता है और इसका परसेंट स्पेसिफायर हमें यहाँ पर जो %s लिखा हुआ है यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यहाँ बताना पड़ता है। तो स्ट्रिंग है ये, तो हमें यहाँ पर s लिखना होता है। तो इससे आपकी कंप्लीट ये वैल्यू प्रिंट हो जाती है। जैसे इसको प्रिंट करके देखें तो देखिए प्रिंटफ से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसकी वजह से इसकी सारी वैल्यू जो होती है हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ जाती है। अगर आप यहाँ पर %c कर देंगे तो %c क्या होता है, एक कैरेक्टर को ही यहाँ पे प्रिंट कराएगी। एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर %c कर दीजिए और जिस भी कैरेक्टर को आपको करना है तो उसका इंडेक्स यहाँ पे दे दीजिए। जैसे HELLO, तो ओ किस स्थान पे आ रहा है, चौथे स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पर आप 4th लिख दीजिए,
मतलब फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है, पहला 0 इंडेक्स पे, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4। तो यहाँ पर फोर्थ ओ को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे, तो अब आपका यहाँ पर ओ एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कैरेक्टर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, बस आपका यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बदलना पड़ता है। कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए आपको यहाँ पर एस लिखना होता है। तो ये एक्सेस करने का तरीका बताया, अभी हम लोगों ने बताया, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एक्सेस किया उसी तरीके से हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए आप क्या काम करना चाहते हैं, ये जो एरे है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, इसमें मान लीजिए आप एच को रिप्लेस करना चाहते हैं जे से, तो पहले तो इसे एक्सेस करेंगे। तो आप एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ पर एरे का नेम, उसके बाद इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इसका एच का इंडेक्स दिया और उस पर आपने क्या रख दिया, इक्वलिटी के इस तरफ आप जे रख देते हैं, कैपिटल जे। और अब क्या होता है, ये जो एच है, हेलो का जो एच है, रिप्लेस हो जाता है जे से। तो जब आप प्रिंटफ से इसको प्रिंट कराते हैं ग्रीटिंग्स की वैल्यू, एरे की वैल्यू, तो आपको जेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखाई देता है, एच की जगह ओ दिखाई देता है, एच की जगह जे दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद लूप थ्रो है स्ट्रिंग। लूप का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए इसके हर एक कैरेक्टर्स को हमें एक्सेस करना है और हम %s का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। %s का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लूपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली पूरा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ अन्य वजहों से भी आपको इसमें लूप करना है, कोई और रीज़न हो सकता है। लूप करने का मतलब ये हुआ कि इसके एक वैल्यू को, हर एक कैरेक्टर को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ा है, शुरू में आप आई की वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर इन असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आता है और इसके बाद आई की वैल्यू 0 करता है। उसके बाद आई की वैल्यू जो होती है वो <5, यानी टेस्ट करता है कि क्या, यानी 0, आई की वैल्यू जो 0 होती है 5 से छोटी है, तो ये उसको मिलता है कि हाँ 5 से छोटा है। उसके बाद कंट्रोल हमारा इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आता है और इसको रन करता है। इसको रन करेगा तो %c लिखा है, यानी कि इसका एक कैरेक्टर, यानी कि कार नेम का जो एक पहला कैरेक्टर है जो कि आई की वैल्यू 0 इंडेक्स पे, यानी 0 इंडेक्स पे बैठा हुआ, उसको एक्सेस करेगा, यानी कि भी को एक्सेस करेगा और उसके बाद प्रिंटअप से इस भी को यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाता, ++i से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करती है एक, यानी जो 0 वैल्यू थी, जो यहाँ तक थी, वो वैल्यू अब 1 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या 1 5 से छोटा है, तो इसको ट्रू मिलता है। ट्रू मिलने से फिर से कंट्रोल फॉर लूप के इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और यहाँ पर आई की वैल्यू को फिर से, यानी कि कार नेम यहाँ पर 1 इंडेक्स है, तो 1 इंडेक्स वाले जो कैरेक्टर है उसको एक्सेस करता है, ओ को, और उसको ये प्रिंटअप जो होता है डिस्प्ले करा देता है यहाँ पर। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और ++i से आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। ऐसा करते करते ये बार बार फॉर लूप चलता है और ये आपका एक्सेस होता चला जाता है। और लास्ट में जब यहाँ पर आई की वैल्यू ++i से 5 हो जाती है, तो यहाँ पे टेस्ट होता है कि क्या 5 से छोटा है। तो ऐसा करने के बाद ये फॉल्स हो जाता है। फॉल्स होने से क्या होता है, कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में नहीं आता है, बल्कि सीधे यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उससे रिटर्न 0 मिलता है। ठीक है, रिटर्न 0 का मतलब है ये प्रोग्राम, मेन जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये डिस्प्ले करने के बाद। तो ऐसे ये फॉर लूप काम करता है और इसने पूरा, ये फॉर लूप ने ये पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर लिया इस तरीके से। दूसरा तरीका है एरे क्रिएट करने का, कि एरे का नेम है, यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट करने का दूसरा तरीका है ये, कि यहाँ पर जो एरे है उसका नेम है, उसके बाद कर्ली जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर आप सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसको ले लेते हैं सिंगल कोट में और इसको सेपरेट कर देते हैं कामा से। तो इस तरीके से भी आप सारे वैल्यूज़ को एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने इसे एक्सेस कर लिया और यहाँ पर आपका ये बना हुआ है
दो स्ट्रिंग बनी हुई है, एक ग्रीटिंग एरे से बनी हुई है और दूसरा ग्रीटिंग्स टू एरे से बनी हुई है। एक इस टाइप की स्ट्रिंग है जो कि आपने कर्ली ब्रेसेस में लिए हैं, हर एक करेक्टर्स को अलग अलग लिया है, दूसरा आपने डबल कोट के अंदर ले लिया था। तो ये पहला तरीका है जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, और ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं स्ट्रिंग्स को। इंडिविजुअल जो लेटर्स हैं उनके ज़रिए स्ट्रिंग्स को बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, आपने जब दोनों को प्रिंट किया तो आपको सेम स्ट्रिंग मिलती है, एक ही जैसी, ठीक है। तो ये दो तरीके हमारे हो गए स्ट्रिंग को बनाने के एरे ऑफ कैरेक्टर्स की मदद से। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि \0 ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, करेक्टर एट द एंड। दिस इज नोन एज द नल टर्मिनेटिंग करेक्टर एंड मस्ट बी इंक्लूडेड व्हेन क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग दिस मेथड। अगर इस मेथड से आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है तो आपको लास्ट में ये रखना ज़रूरी है, ठीक। ये बताता है कि लास्ट में अब कुछ नहीं है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो इससे आपको एरर मिलेगी। जस्ट ये बताता है ये जो है एंड है स्ट्रिंग की, यहाँ से यहाँ तक जो है स्ट्रिंग, उसकी एंड कहाँ पर है, इसी से पता चलता है। इसीलिए ये चीज़ लिखी जाती है लास्ट में।